अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। 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 पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पावन जानकी सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। जय हो। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपादा 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 प्रभुपादा। विष्णु पुराण परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद
ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री अयोध्यावासी श्री श्री रामचंद्र की जय। गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज द सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांबा। हरे कृष्णा। तो राम कथा कल जहाँ पर हमने छोड़ा था उसी बिंदु से प्रारंभ करेंगे। तो राम कथा का बिंदु कौन सा था जहाँ पर हमने छोड़ा था? आप लोग हैं? दंडक वन से नहीं, राम जी ने रावण को सतनापा जाकर रावण को कंप्लेन कर दी। शूर्पणखा ने रावण को शिकायत की और उसके आगे भी, और आगे हैं सबरी माता जी। हाँ, तो सबरी माता जी के पास जाएंगे तो कबंध ने उनको जो है सुझाव दिया। कबंध ने सुझाव दिया है ना, तो उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। कबंध का जो है भगवान ने वध किया। और कबंध ने कहा कि आप मेरे शरीर का जब दाह करोगे तो मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तो उसने श्री राम को कहा कि आपका अभी जो निश्चित हो चुका है पहले से कि आपको क्या करना है, तो वो क्या है कि आप सबरी के पास जाएंगे। सबरी जो है वो उसी दिशा में, रास्ते में सबरी मिलेगी हैं। दक्षिण दिशा में श्री राम चलते जा रहे हैं। अभी रावण का पता नहीं चल रहा है कि कहाँ दक्षिण दिशा में गया है, लेकिन कहाँ गया, कितनी दूर गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन सबरी के पास जाएं श्री राम, जो कबंध ने जो है उनको ये बताया है। तो फिर आगे है शोभ्य गच्छन महातेजा सबरीम शत्रुसूदनः। तो महातेजा श्री राम जो है महातेजस्वी हैं। तो महातेजस्वी हैं और सबरी जो है एक स्त्री है, और वो स्त्री भी, स्त्रियों में भी वो क्या है, निंदनीय है सबरी, है ना। जिसको भीलनी बोलते हैं, भीलनी, है ना। तो भील जाति कोई स्त्री अगर होती है तो वो जो है उसका ज़्यादा सम्मान नहीं होता है, सम्मानित नहीं है। और भगवान कैसे हैं, बहुत सम्मानित हैं, महातेजा। लेकिन भगवान जो है किसी को भी स्वीकार कर लेते हैं। कोई चांडाल है, शूद्र हो, चांडाल हो, पतित हो, किसी को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। केवल एकमात्र भगवान संबंध मानते हैं भक्ति का। केवल भक्ति के अलावा और भगवान किसी बात पर विचार नहीं करते। कौन शिक्षित है, कौन अशिक्षित है, कौन मूर्ख है, विद्वान है, कुछ भी विचार नहीं करते श्री राम। तो श्री राम जो है महातेजस्वी हैं, लेकिन कहाँ पर जा रहे हैं, सबरी के पास जा रहे हैं। शत्रुसूदनः, और शत्रुसूदनः उनका जो है एकाग्रता उनकी इसी बात पर है कि जिसने भी सीता का अपहरण किया है उसका जो है विनाश करना है, शत्रुसूदन। तो श्री राम जो है सबरी के पास तो जा रहे हैं, लेकिन दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है कि उस शत्रु का वध करना है, उसका विनाश करना है जिसने सीता का अपहरण किया है। सबर्याम पूजिता सम्यक। तो श्री राम जो है सबरी के द्वारा अच्छी प्रकार से पूजित हुए। पूजिता सम्यक राम और दशरथात्मजः। तो दशरथ के जो है पुत्र हैं श्री राम, तो अपनी पूरी पहचान दशरथ के पुत्र के रूप में करते हैं। तो भगवान की ये विशेषता है कि वे जो है संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी होने के बावजूद भी अपनी पहचान करते हैं कि दशरथ के पुत्र हैं। और सबरी के द्वारा अच्छी प्रकार से वो पूजित हुए श्री राम। तो देखिए सबरी को जो है ज्ञान नहीं था, है, सबरी को ज्ञान नहीं था, तो वो जो है जंगल के बेर एकत्रित करती थी श्री राम को खिलाने के लिए। और वो बेर कोई खट्टा होता है, कोई मीठा होता है, तो चख करके वो जो है जो मीठे बेर हैं वो रखती थी, है ना। तो श्री राम चूँकि सबके हृदय में विराजमान है और सबके हृदय की भावना जानते हैं, तो उसको पता नहीं है कि ये जो है दूषित हो गया है, जो अपना जूठा है भगवान को नहीं खिलाना चाहिए। तो भगवान ने जो है क्या भक्ति की भावना प्रयच्छन्ति
भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति पूर्वक जो मुझे अर्पित करता है। तथा हम भक्ति प्रथम अश्नामि प्रेतात्मना, तो जूठे बेर भी जो है भगवान को दे रही है, भक्ति पूर्वक दे रही है। तो जैसे बच्चा होता है, तो बच्चा क्या करता है, अपना जूठा भी जो है अपनी थाली से पिताजी के मुंह में डालता है तो पिता प्रसन्न हो जाता है। बच्चे को जो है ज्ञान नहीं है, अपना जूठा खिला रहा है तो पिता जो है प्रसन्न हो जाता है। तो भगवान भी है सबरी के को जितना ज्ञान है उसके आधार पर वो जो है भगवान को सबसे बढ़िया भोजन दे रही, सबसे बढ़िया भोजन दे रही है। वो जंगल की स्त्री है तो उसने खुद नहीं अपने हाथ से बनाती है, वो रसोई नहीं करते हैं। जंगल बिना वन में जो निवास करने वाले लोग होते हैं, वनवासी होते हैं, तो वो जो है वन में भी कुछ बनाते नहीं हैं, रसोई नहीं करते हैं। जंगल के ही जो है फल फूल जो कुछ भी प्राप्त होते हैं वही भोजन करते हैं। तो उसी में से जो है भगवान को सबसे बढ़िया जो भोजन है वो भगवान को दे रही हैं, और भगवान उसको जो है अमृत की तरह मान रहे हैं, अमृत की तरह। अश्नामि प्रेतात्मनः, तो भगवान जो है प्रीतिपूर्वक उसको जो है खाते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना। तो ये बताया गया है कि सबर्या पूजिता सम्यक, तो सबरी के द्वारा भगवान अच्छी प्रकार से पूजित हुए। तो पूजा तो और कुछ है नहीं, केवल वही बेर खिलाना, जूठे बेर खिलाया, जूठे बेर खिला करके ही भगवान की उसने अच्छी पूजा कर दी, और भगवान ने उसको उसकी पूजा स्वीकार की, है ना। पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण। इसके बाद फिर सबरी ने जो है भगवान को जो है जी कुछ संकेत दिया कि आप पंपा के सरोवर पर जाइए और वहाँ जो है आपको हनुमान मिलेंगे। तो भगवान जो है सबरी की आज्ञा से पंपा सरोवर के निकट जाते हैं। पंपा तीरे हनुमता, तो पंपा सरोवर के तट पर हनुमता संगतो वानरेणा, तो हनुमान जो वानर हैं तो उनका जो है उनको संग प्राप्त हुआ है, श्री राम को संगति प्राप्त हुई। तो जो श्री हनुमान जो है ये सुग्रीव के साथ रहते थे, और सुग्रीव जो है ये सूर्य के पुत्र थे, सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे, और सुग्रीव का जो बड़ा भाई बाली था वो इंद्र का पुत्र था, है ना, और हनुमान जी वायु के पुत्र थे। तो हनुमान जी ने जब सूर्य देवता के पास जाकर के जो है ये विनय की विनती की कि आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए, तो वो सूर्य को भगवान ने ज्ञान प्रदान किया। तो भगवान ने कहा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अभ्यम, मैंने सूर्य को ये ज्ञान पहले बताया था। तो वो सूर्य देवता को जो है भगवान ने जो गीता का ज्ञान दिया है, उस गीता का ज्ञान जो है हनुमान जी प्राप्त करने जाते हैं सूर्य के पास। तो सूर्य देवता कहते हैं कि देखो हनुमान, मैं तुम्हें ज्ञान तो प्रदान करूं, लेकिन तुम ये तो बताओ मेरा रथ इतनी तेज चल रहा है ना, और ज्ञान प्रदान करने के लिए तुम्हें नीचे रहना पड़ेगा मुझसे, तुम मेरे साथ रथ में तुम नहीं रहोगे, तुम नीचे रहोगे, हैं, और मेरा रथ इतनी तेज चल रहा है तो तुम कैसे सुन पाओगे, ज्ञान को कैसे सुन पाओगे। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आप चिंता मत करिए, आप मुझे ज्ञान दीजिए, मैं रथ के नीचे हवा में ही चलूँगा और आपके साथ ही चलूँगा। हनुमान जी, है ना, तो रथ में आप में नहीं बैठूँगा क्योंकि मैं आपके से ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, तो आपसे नीचे रहूँगा, तो रथ के नीचे ही रहूँगा और हवा में आपके रथ के साथ साथ चलूँगा और आप ज्ञान प्रदान कीजिए, मैं अच्छी प्रकार से सुनूँगा। अच्छी प्रकार से सुना, सूर्य देवता के द्वारा जो है भगवान का ज्ञान, गीता का ज्ञान सुना, है ना। और हनुमान जी ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो कहा कि प्रभु मैंने आपसे ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब मुझे दक्षिणा बताइए कि मैं दक्षिणा क्या दूँ। तो सूर्य देवता बोले कि दक्षिणा के रूप में मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र जो सुग्रीव वानर है तो उसकी जो है तुम सेवा में रहो, उसकी रक्षा में, उसकी सुरक्षा में रहो। तो हनुमान जी जो है सुग्रीव की सुरक्षा में रहे। तो जब बाली और सुग्रीव के बीच में जब मतभेद हुआ और बाली ने जो है सुग्रीव को किष्किंधा से निकाल दिया,
है ना। बाली किष्किंधा का राजा था और सुग्रीव छोटे भाई थे, तो एक प्रकार से युवराज की तरह रहते थे कि बाली के बाद वो जो है किष्किंधा के राजा बनेंगे। लेकिन बाली ने जो है सुग्रीव को निकाल दिया। तो हनुमान जी जो है चूँकि सूर्य देवता को वचन दे चुके थे कि वे सुग्रीव का साथ देंगे, तो सुग्रीव के साथ जो है हनुमान जी भी रहे और सुग्रीव की रक्षा में हमेशा वो दिन रात रहते थे हनुमान जी। अन्यथा हनुमान जी का कर्तव्य था कि राजा के पक्ष में रहते। राजा जो भी कार्य करता है तो उसी के पक्ष में कार्य करते हैं। लेकिन सूर्य देवता से उन्होंने चूँकि ये जो है उनको वचन दिया था, तो उन्होंने सुग्रीव के साथ वो रहे हनुमान जी। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब ऋषिमुख पर्वत पर जो सुग्रीव निवास करते थे तो बाली से बहुत भयभीत रहते थे और बाली को जो है शाप था कि ऋषिमुख पर्वत पर अगर बाली आएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसका कारण क्या था कि पहले सुग्रीव और बाली में तो मतलब बहुत मित्रता थी, साथ साथ किष्किंधा में रहते थे। और दुंदुभी नाम का एक राक्षस वो बाली से युद्ध करने आया। उसको पता चला कि बाली बहुत बलवान है, तो बाली को जो है चुनौती देने के लिए कि तुम युद्ध करो मुझसे। तो बाली को जो है उसने पुकारा युद्ध के लिए। तो बाली जो है बहुत क्रोध में आकर के आए और दुंदुभी से युद्ध किया और बहुत युद्ध किया और फिर दुंदुभी का वध कर दिया। दुंदुभी का वध कर दिया है ना, तो घूंसे मार मार करके उसके शरीर से जो है बहुत खून निकाला और मार डाला। और मारने के बाद बाली ने अपने पैर से उसके शरीर को छाला, दुंदुभी के शरीर को छाला है, तो वो खून गिराता हुआ जो शरीर था वो मतंग मुनि के आश्रम के पास गिरा। ऋषिमुख पर्वत पर मतंग मुनि का आश्रम था, तो मतंग मुनि के आश्रम पर गया। तो मतंग मुनि ने जब देखा कि ये बाली ने जो है इतना दूषित कर दिया हमारा आश्रम कि उस दुंदुभी राक्षस का जो है शरीर है वो ऐसे फेंका हमारे आश्रम में, तो उन्होंने बाली को शाप दे दिया कि बाली अब आगे से यहाँ आएगा अगर तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो बाली जो है उस स्थान में नहीं आ सकता था और सुग्रीव जो है इसलिए सुरक्षित रहते थे। और सुग्रीव ने जब देखा राम और लक्ष्मण जो है ये वहाँ विचरण कर रहे हैं, तो शबरी की जो है आज्ञा से श्री राम जो है पंपा के सरोवर के जो है निकट विचरण कर रहे हैं। तो सुग्रीव ने जो है पर्वत के शिखर से देखा राम लक्ष्मण को, तो जानते नहीं थे सुग्रीव। तो क्या विचार किया कि ये बहुत बलशाली ये दो पुरुष हैं और हाथ में धनुष और तरकस धारण किए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाली के द्वारा भेजे हुए, कि बाली को शाप है तो बाली ने भेजा इन दोनों को मुझे मारने के लिए। तो सुग्रीव जो है बहुत भयभीत हो गए, ये तो बहुत बलवान है ना, और विचरण तो कर रहे हैं ऐसे जैसे कि कुछ जानते नहीं हैं, कि हो सकता है कपट हो इनके मन में। तो कपट हो सकता है और मुझे मारने के लिए आए हुए हैं, बाली के द्वारा भेजे हुए हैं। तो हनुमान को जो है उन्होंने कहा कि तुम जो है जाकर के इनके कपट का पता करो कि इनके अंदर क्या कपट है, मुझे मारने के लिए तो नहीं आए हैं, ये कौन है, कैसे हैं, है ना। तो तुम जो है ब्रह्मचारी का वेश धारण करके जाओ इनके पास। तो हनुमान जी जो है ब्रह्मचारी का वेश धारण करके जाते हैं, तो उनके पास हर प्रकार का रूप धारण करने की शक्ति है। तो ब्रह्मचारी का जो है वेश धारण करके और श्री राम लक्ष्मण के पास आते हैं। हाँ, ब्रह्मचारी का वेश क्यों धारण किया, ब्राह्मण और वो भी ब्रह्मचारी, तो कोई व्यक्ति जो है उससे कोई मतलब झूठ नहीं बोलेगा। तो इसलिए हनुमान जी जो है इनकी ये हमसे जो है कोई बात छिपाएंगे नहीं, या अगर मैं ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश धारण करके बात करूँगा। तो
हनुमान जी ने जो है उनसे फिर बात की कि आप लोग कौन हैं और यहाँ पर किस लिए विचरण कर रहे हैं, है ना। तो श्री राम जो है मतलब अपना परिचय देते हैं कि हम जो है दशरथ के पुत्र हैं और यहाँ पिता की आज्ञा से वन में आए हैं और यहाँ पर राक्षस ने जो है सीता का हरण किया है, उसको हम खोज रहे हैं। तो बिल्कुल सरल, श्री राम की बात बिल्कुल सरल, सीधी और सरल बात थी। तो हनुमान जी जो है फिर जब समझ गए कि श्री राम जो है ये सुग्रीव के प्रति इनका कोई भी दुराभाव नहीं है, तो उन्होंने जो है फिर मतलब बताया कि आपके इस कार्य के लिए तो सुग्रीव आपकी बहुत सहायता करेंगे और सुग्रीव भी जो है बहुत बड़े कष्ट में हैं और आपकी पत्नी का अपहरण हुआ है। सुग्रीव की पत्नी का भी जो है क्या हुआ है, अपहरण हुआ है, बाली ने छीन लिए सुग्रीव की पत्नी। तो आप उनसे मित्रता करिए, सुग्रीव से मित्रता करिए। तो हनुमान जी जो है अपने कंधे में राम और लक्ष्मण को बैठा करके जब लेके आते हैं तो सुग्रीव समझ गए कि कोई इसमें खतरा नहीं है और ये राम लक्ष्मण जो है ये मेरे प्रति इनका कोई दुर्भावना नहीं है। सुग्रीव ने कहा था हनुमान जी से कि इनसे बात करते करते अगर पता चले कि ये मुझे मारने आए तो थोड़ा सा इशारा कर दे ऐसे तो मैं भाग जाऊंगा इस पर्वत को छोड़ करके भाग जाऊँ, ऐसे पीछे से इशारा कर दे रहा ऐसे, है ना, उनको ना पता चले और मैं भाग जाऊंगा। लेकिन जब हनुमान जी अपने कंधे में बिठा करके ला रहे हैं तो सुग्रीव को जो है बड़ी खुशी हुई और सुग्रीव ने जो है फिर श्री राम से मित्रता की। तब यहाँ पर आया है कि हनुमत वचनाच्च सुग्रीवेण समागतः, तो हनुमान के वचन से श्री राम जो है सुग्रीव से मिले, है ना। फिर सुग्रीव आए चतत सर्वम संसद रामो महाबलहा, है ना। तो सुग्रीव को जो है श्री राम ने जो है सब बातें बताई, अपना पूरा परिचय दिया। अब महाबलवान, श्री राम तो महाबलवान है लेकिन फिर भी वो लीला कर रहे हैं ऐसे कि उन्हें पता नहीं। तो कोई बहुत बलवान हो और शत्रु को मार सकता हो, लेकिन शत्रु अगर चोरी करके कोई चीज़ ले जाए तो वो पता नहीं लगा सकते। श्री राम में बल की कोई कमी नहीं, लेकिन हाँ पता ना चले तो क्या कर सकते हैं। अब भगवान हैं, मतलब मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो बलवान तो इतने हैं कि मतलब देवता लोग भी भयभीत हो जाए उनसे, लेकिन उनको जो है पता नहीं चला। तो अब पता नहीं चला तो उन्होंने जो है अपनी बात बताई ना, आदितस्तत् यथावृत्तम सीताया से विशेषतः। तो प्रारंभ से अपना पूरा जो जीवन चरित्र है श्री राम ने अपना सुनाया और सीता का विशेष रूप से समाचार बताया कि सीता का अपहरण हुआ, है ना। तो ये जो है श्री राम ने सुग्रीव को बताया। सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः, तो सुग्रीव ने जो है सब कुछ बातें सुनी श्री राम की। तो वानर सुग्रीव ने चकार सख्यम रामेण, तो राम के साथ में उन्होंने मित्रता की। प्रीतश्चैवाग्नि साक्षिकम, तो प्रीतिपूर्वक मित्रता की, प्रसन्नतापूर्वक मित्रता की श्री राम के साथ, अग्नि को साक्षी बना करके मित्रता की, है ना। तो मित्रता के लिए अग्नि को साक्षी बनाया जाता है। जैसे विवाह होता है हैं, तो अग्नि को साक्षी बना करके जो है विवाह होता है कि जो पति है अपने कर्तव्य का पालन करेगा, कि पत्नी की सुरक्षा करेगा, है ना, पत्नी को जो है आश्रय देगा, और जो पत्नी है वो भी प्रतिज्ञा करती है अग्नि के सामने कि वो पति के संरक्षण में रहेगी और पति की सेवा में रहेगी। तो ये सब बातें जो है ये होता है कि अग्नि को साक्षी बना करके जो है कि अब अपना जो वचन है वो तोड़ेंगे नहीं। तो इस प्रकार से सीता और राम का जो है जो मित्रता, राम और सुग्रीव की जो मित्रता हुई वो अग्नि को साक्षी बना करके हुई, है ना। प्रीतश्चैवाग्नि साक्षिकम, तो वानर राजेन वैरानुकथनम प्रति रामाय वेदितम सर्वम प्रणया दुःखितेन चा, तो सुग्रीव ने फिर जो है प्रेम पूर्वक और बड़े दुख पूर्वक राम को अपना कष्ट बताया। तो इसके बीच में क्या था, जब यहाँ तो संक्षेप में नारद जी सुना रहे कथा, आगे चल करके विस्तार में आएगी बात। तो सुग्रीव ने जो है क्या बताया श्री राम को कि जिस दिन आपके सीता का अपहरण हुआ था उसी दिन हम 5 वानर
हाँ इस पर्वत के शिखर पर बैठे हुए थे, है ना। तो हमने देखा कि एक राक्षस है, वो एक जो है सुंदर स्त्री को बलपूर्वक पकड़ करके ले जा रहा है आकाश मार्ग में, है ना। और वो सुंदर स्त्री जो है विलाप कर रही है, और क्योंकि सुग्रीव तो नहीं जानते ना, कि राक्षस को भी नहीं जानते राक्षस कौन और जो है सुंदर स्त्री वो कौन है। लेकिन सुंदर स्त्री ने हमें देख करके उसने जो है अपने वस्त्रों और आभूषणों को जो है उतार करके और एक वस्त्र में बांध करके फेंक दिया, हमें दिखा करके फेंक दिया। तो वो जो है हमने उठा लिए हैं और हमने सुरक्षित रखे हैं। अब आप जो है इनको देखिए, श्री राम इन वस्त्रों आभूषणों को देखिए, वो सीता के हैं या किसके हैं। तो सुग्रीव ने वो सब जो है सुरक्षित जो रखे थे वस्त्र आभूषण, तो वो जो है श्री राम को देखा है। और श्री राम जो है जब देखते हैं तो फिर बहुत जो है रोते हैं, सीता के प्रेम में बहुत रोते हैं, है ना। तो ये जो है मतलब सुग्रीव ने इतना बताया, और दक्षिण दिशा में सुग्रीव ने भी इस बात का पुष्टिकरण किया कि वो राक्षस दक्षिण दिशा में ले गया है उस स्त्री को, है ना। तो श्री राम को पुष्टिकरण तो मिल रहा है कि दक्षिण दिशा में ही वो गया है राक्षस। इसके बाद ततो वानर राजे ने वैरानु कथनम प्रति, फिर वानर राज सुग्रीव ने वैर का जो है जो वृत्तांत है कि बाली के साथ इनका कैसे वैर हुआ वो सब बताया। रामाया वेदितम सर्वम प्रणयात दुखिते चा, श्री राम को जो है सब कुछ बताया आदि से अंत तक कैसे वैर हुआ बाली के साथ। तो इसमें तो अभी कथा नहीं आएगी, लेकिन कथा तो उसमें वाल्मीकि रामायण बाद में आती है। तो उसको मैं अब बताना चाहता हूँ कि ऋक्ष राजा नाम के वानर के ये दोनों पुत्र थे, है ना। तो पिता तो ऋक्ष राजा थे दोनों के, बाली के सुग्रीव के। लेकिन बाली का जो जन्म हुआ वो इंद्र के द्वारा हुआ, और सुग्रीव का जन्म हुआ वो सूर्य के द्वारा हुआ है। जैसे कुंती के, है ना, पिता तो पति तो पांडु हैं, लेकिन अर्जुन है वो इंद्र के द्वारा उत्पन्न किए गए, है ना। और भीमसेन वायु देवता के द्वारा उत्पन्न हुए। इस प्रकार से जो है ये ऋक्ष राजा के पुत्र थे। ऋक्ष राजा के पुत्र थे, और बाली और सुग्रीव में बहुत मित्रता थी और बहुत प्रेम था, सौहार्द था, सब कुछ था, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि बाली को एक राक्षस, क्या नाम था उस राक्षस का, दुंदुभी नहीं, दुंदुभी को तो मारा तो वो तो अलग बात है, जो उसको फेंका था। और जो ऋषि थे उन्होंने साप दिया। कौन से ऋषि? मतंग ऋषि। मतंग ऋषि से साप मिल गया बाली को, तो वो तो अलग बात है। लेकिन एक और राक्षस था, है ना, तो वो जो आया था, मैं दानव का पुत्र था, मैं दानव का पुत्र था वो। हाँ, तो वो जो है जब बाली को जो है वो करता है, चुनौती देता है और पुकारता है कि युद्ध करने के लिए आओ, तो बाली जो है बहुत क्रोध में आकर के युद्ध करता है उसके साथ, और बाली की मार से बहुत पीड़ित होकर के वो भागने लगता है। और जब भागने लगा तो बाली ने उसका पीछा किया। बाली ने पीछा किया तो वो एक कंदरा के अंदर वो घुस गया, है, वो असुर जो है कंदरा के अंदर घुस गया। तो कंदरा का जो है जो मुंह था, तो एक तरफ से मुंह था और दूसरी तरफ जो है कोई रास्ता नहीं था, तो बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था। तो जो है बाली ने सुग्रीव को कहा कि तुम मेरी मायावी, हाँ, मायावी नाम का असुर था, है ना, तो मैं दानव का पुत्र था, मायावी नाम का असुर था वो, है ना। तो बाली ने कहा कि मायावी को जो है जब तक मैं मार करके बाहर ना आऊं तब तक तुम गुफा के द्वार पर मेरी प्रतीक्षा करो। तो सुग्रीव जो है गुफा के द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे, और 1 साल तक जो है मायावी को ढूंढते रहे बाली उसी गुफा के अंदर, और वो मिला नहीं। और सुग्रीव ने जो है प्रतीक्षा भी की। और फिर क्या हुआ कि बाली ने उसका जब वध किया तो उसकी खून की धारा जो है वो गुफा से
निकलने लगी। तो सुग्रीव जो है बहुत भयभीत हो गए ये सोच करके कि मायावी ने शायद बाली का वध कर दिया। अब खून की धारा तो निकल रही, अब किसने किसको मारा है ये तो पता नहीं चल रहा। तो सुग्रीव ने सोचा कि शायद बाली को जो है उसने मार दिया, मायावी असुर ने मार दिया है और बाली की खून की धारा निकली, अब ये आकर के अब मुझे मारेगा। तो सुग्रीव ने जो है ये सोच करके उस गुफा के द्वार में पत्थर जो है लगा दिया कि वो निकल ना पाए, और वो जो है बड़े दुखी होकर के किष्किंधा में आ गए। किष्किंधा में जितने बानर थे, मंत्री वगैरह थे, उन सबको बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई। तो सब ने यही सोचा कि बाली मारे गए, और उन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया, बानरों का किष्किंधा का राजा बना दिया। तो सुग्रीव जो है ना चाहते हुए किष्किंधा के राजा बन गए, है ना। और बात तो बिल्कुल उल्टी थी, बाली ने उसको मारा था, और बाली जब मार करके आए उसको तो देखा कि सुग्रीव ने जो है गुफा के द्वार पर जो है पत्थर लगा दिया है। तो सुग्रीव को जो है उन्होंने अपना शत्रु मान लिया, सुग्रीव को अपना शत्रु मान लिया कि ये मेरा शत्रु है, कि मैं ना निकल पाऊँ गुफा से बाहर, इसलिए पत्थर जो है इसमें जमा दिया है। और ये जो है और फिर जब बाली आए तो पता चला सुग्रीव राजा बन गए। तो बाली ने बिल्कुल उल्टा सोचा कि सुग्रीव ने मुझे मतलब मैं ना निकल पाऊँ और ये राजा भी बन गया। तो सुग्रीव जब बाली आए तो सुग्रीव ने बड़ी जो है विनती की, प्रार्थना की, सत्कार किया, आदर किया कि आप आ गए तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन बाली जो है अपने मन में जो है गुस्सा बना ही रहा। बाली ने सुग्रीव ने सब कुछ बातें बताई बाली को, लेकिन बाली ने सब कुछ सुना, लेकिन अपने मन में जो है उसने वो मान लिया था निश्चित रूप से कि ये शत्रु है मेरा। और फिर अगले दिन जब सभा हुई तो सभा में सुग्रीव की निंदा करने लगा कि ये मेरा शत्रु है, ये है, वो है ना, इस तरह से किया। और फिर एक जो है दूसरे समय में बाली के द्वारा भेजे हुए कुछ बानर आए और सुग्रीव को मार पीट करके किष्किंधा से बाहर कर दिया। तो सुग्रीव को किष्किंधा से बाहर निकलना पड़ा। तो यहाँ तक तो श्री राम ने जो कथा सुनी तो बाली का फिर भी इतना दोष नहीं माना। हालांकि समझने में गलती हो जाती तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ किसी को और वो इतना गलत ना हो, लेकिन फिर भी श्री राम ने बाली को सोचा चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि सुग्रीव को निकाल दिया, लेकिन सुग्रीव की पत्नी को जो है उसने क्या अपने पास रख लिया। इसमें जो है श्री राम ने उसका बाली का जो है क्या दोष माना, इतना बड़ा दोष माना कि अब उसको मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। और श्री राम जो है उन्होंने निश्चय कर लिया, धर्म के अनुसार पूरा निश्चय कर लिया। अब बाली को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि समझाए और सुधरे, नहीं, अब सुधरने का मौका नहीं दिया जाएगा, ना समझाने का मौका दिया जाएगा। वो जानता है सब कुछ गलत है, और उसने जो है ये जो अधर्म किया है इसको मृत्युदंड मिलना चाहिए, राजा की ओर से मृत्युदंड मिलना चाहिए, है ना। तो जो है श्री राम ने निश्चित कर लिया। और बाली की जो है श्रद्धा श्री राम के प्रति बहुत थी। उसने सुना था कि श्री राम जो है ऐसे हैं और धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, अवतीर्ण हुए हैं, सब उसने जाना था। और उसका यही विचार था कि श्री राम जो है मेरा कोई अनिष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं श्री राम के जो है विरुद्ध बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो बाली ने तो ऐसा माना था, है ना। और सुग्रीव ने फिर जो है मतलब जब पूरी बात बताई तो श्री राम ने इस बात पर कहा अब मैं जो है बाली का वध करूँगा, निश्चित रूप से बाली का वध करूँगा, है ना। और अब तुम जो है ऐसा करो कि तुम जाओ और बाली को जो है ललकारो कि बाली आए तुमसे युद्ध करने के लिए, और मैं बाली का वध करूँगा। तो फिर तो यहाँ पर अब बात आती है कि प्रतिज्ञातम च रामेण तदा बाली वधम प्रति, कि श्री राम ने प्रतिज्ञा कर ली बाली का वध करना है। प्रतिज्ञा का मतलब है निश्चित रूप से करना है। अब इसमें कोई भी वो नहीं है कि भाई सुधरो तुम, अब तुमको हम समझाएंगे तो तुम सुधरो। तो सुधरने के लिए तैयार था श्री राम। अगर कहते बाली को तो पत्नी वापस करो तो पत्नी वापस कर देता, और सुग्रीव को जो है युवराज बनाओ तो सुग्रीव को भी वो जो अपने साथ रख लेता। लेकिन श्री राम ने बिल्कुल मौका नहीं दिया, उसको समझाने का
कोई भी मतलब कार्य श्री राम ने नहीं किया, इसको अब मारना ही है, वध ही करना है इसका, है ना। तो फिर बाली को जो है यहाँ पर क्या कहा कि प्रतिज्ञातम च रामेण तदा बाली बधम प्रति वालिनश्चा बलम तत्र कथयामास वानरः। तो जब बाली का वध मैं करूँगा, निश्चित रूप से करूँगा, तो सुग्रीव ने जो है बाली की का जो है बल बताया कि बाली कितना बलवान है। तो अभी तक जितने भी लोगों ने बाली के साथ युद्ध किया तो बाली हमेशा विजयी हुआ, यहाँ तक कि रावण को भी, रावण भी जो है युद्ध करने के लिए आया। तो बाली इस समय संध्या कर रहा था, है तो संध्या कर रहा था, तो बाली फिर भी संध्या करते हुए समझ रहा था कि रावण आया है मुझसे युद्ध करने के लिए। और रावण को जैसे ही उसने देखा कि रावण उसके पीछे की तरफ से आया है कुछ अपना अनिष्ट करने के लिए, तो रावण को जो है अपनी दाहिनी आँख में जो है दबा लिया और संध्या पूरी करके रावण जो है निकल नहीं पाया, उसकी आँख से निकल नहीं पाया, संध्या पूरी करके और फिर जो है चारों समुद्रों को जो है लांघा बाली ने, और तब जो है उसको निकाला तो रावण की जो है हड्डी पसली एक हो गई थी और बाली की बड़ी प्रशंसा करने लगे, मैं तो तुमसे युद्ध करने आया था, तो तुम्हारा तो बल मैंने देख लिया। तो रावण की ये नीति थी, किसी से हार जाए तो उससे मित्रता कर लेता था। तो बाली से मित्रता कर ली रावण ने, हैं, और बड़ी प्रशंसा की और चला गया। तो इस तरह से रावण है और ये दुंदुभी मारा गया और माया भी है वो भी मारा गया। तो सुग्रीव जानते हैं कि बाली बहुत बलवान है और श्री राम भी जो है शायद ना मार पाए, भगवान तो मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो सुग्रीव को संशय था, तो जो है सुग्रीव ने बालिनश्चा बलम तत्र कथयामास वानरः, जो वानर सुग्रीव हैं उन्होंने बाली का बल का वर्णन किया। सुग्रीवा संकेतश्चास्य नित्यम वीर्यन राघवे। तो श्री राम चाहे जितना भी बोले हैं कि मैं बाली का वध करूँगा, उस सुग्रीव को शंका बनी रही। और भगवान जानते हैं कि अपने भक्तों की शंका को जो है भगवान जानते भी समझते भी हैं, और उसमें भगवान को शिकायत भी नहीं होती। अगर शंका है तो ठीक है, शंका का कुछ कारण है कि भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं, इसलिए भगवान बुरा नहीं मानते कि किसी को शंका हो। तो सुग्रीव को जो शंका हो रही है श्री राम के पराक्रम के प्रति, तो राघव प्रत्यार्थम तो दुंदुभे कायमुत्तमम दर्शयामास। तो श्री राम को जो है मतलब विश्वास प्राप्त करने के लिए, श्री राम का विश्वास प्राप्त करने के लिए कि बाली का वध कर पाएंगे, तो उसने दुंदुभी का जो है जो शरीर है वो दिखाया, दुंदुभी का शरीर दिखाया, है ना, कि बाली ने क्या किया था, मारा था दुंदुभी को और फिर अपने बाएं पैर से जो है उछाल करके 1 योजन दूर फेंका। इतना भारी शरीर को अपने बाएं पैर से उछाल करके 1 योजन दूर फेंक। 1 योजन कितना होता है? 12 किलोमीटर दूर। इतना बाली का बल था, है ना। तो सुग्रीव में जो है ये दिखाया कि उसका शरीर जो है यहाँ पर मतलब महापर्वत सन्निभम, महापर्वत के समान वो शरीर था दुंदुभी का, है ना, बाली ने फेंका, है ना। तो उसने जो है क्या हुआ कि सुग्रीव ने कहा कि अगर आप जो अपने पैर से 1 योजन दूर इस शरीर को आप फेंक दें तो मैं मान लूँगा कि आप बाली का वध कर पाएंगे। अपने पैर से उछाल करके इसको 1 योजन दूर फेंकें। तो फिर क्या हुआ, उसमें तो महाबाहु प्रेक्ष चास्ती महाबलहा। तो फिर महाबाहु भगवान श्री राम महाबलवान है। तो जब देखा कि उसकी हड्डियों का तो पूरा हड्डियाँ रह गई, पूरा मांस और जो है खून तो अब रहा नहीं उसके शरीर में, बहुत समय से पड़ा हुआ था, तो हड्डियाँ ही रह गई। तो उसकी हड्डियों को जो है भगवान ने पादांगुष्ठेन चिक्षे, अपने पैर की अंगूठी से ही फेंका उसको, पैर की अंगूठी से ही। उसने तो पैर मार के फेंका था, भगवान ने पैर की अंगूठी से ही मतलब उसको उछाला। कितना भगवान का बल कितना है, पैर की अंगूठी से ही भगवान ने उछाला और 10 योजन दूर फेंका। 10 योजन कितना होता है? 120 किलोमीटर। 12 किलोमीटर और कहाँ 120 किलोमीटर, 10 योजन दूर फेंका भगवान ने, है ना। तो फिर इसमें क्या हुआ कि
सुग्रीव जो है फिर भी जो है शंका उनकी बनी रही। सुग्रीव ने कहा कि आपके बल की तो फिर भी मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे शंका बनी हुई है। क्या शंका? कि बाली ने जो है उसका जब शरीर जो फेंका था तो उसके मांस और खून से बहुत भारी था, और अब इसके शरीर में मांस और खून तो रहा नहीं, है ना। तो जो है इतना वो हल्का हो गया है, केवल हड्डियाँ है, तो इसलिए अभी जो है मेरा संशय दूर नहीं हुआ। तो भगवान कहते हैं बोलो अब तुम्हें क्या चाहिए, कौन सा प्रमाण चाहिए मेरे बल का कि मैं बाली को मार सकता हूँ, बताओ क्या चाहिए। तो फिर उसने जो है सुग्रीव ने बताया। सुग्रीव ने कहा कि बाली अपने बल की परीक्षा के लिए 7 ताल जो है मतलब इकट्ठे जो लगे हुए हैं, बहुत बड़े और बहुत मजबूत थे। तो अपने बल की परीक्षा के लिए वो इन 7 तालों को ऐसे हिलाता था, है ना। तो आप जो है अगर एक बाण से इन 7 तालों को अगर भेदन कर दें तो फिर मैं मान सकता हूँ कि हाँ आप बाली को मार सकते हैं। तो श्री राम ने फिर क्या किया, विभेद चा पुनः सालान सप्तय के न महेशुना। तो श्री राम ने एक बाण निकाला अपने तरकश से, है ना, और 7 ताल के वृक्षों को भेद कर दिया। और वो बाण जो है 7 ताल के वृक्षों को भेदन करके फिर वो पर्वत में घुस गया, पर्वत का भेदन किया, फिर जमीन के अंदर पाताल में जा कर के 7 पातालों को भेदन करके और फिर निकल आया और श्री राम के तरकश में चला गया। अब कोई शंका संदेह हो सकता है? 7 तालों को भेदन करने के बाद भी जो है पर्वत का भेदन कर दिया, फिर जमीन के अंदर अतल वितल सुतल महातल सातल पाताल सब का भेदन करके और फिर आकर के वापस और राम के तरकश में चला गया। अब जो है सुग्रीव का संदेह दूर हो गया। तब क्या हुआ? हाँ, तो इसमें बताया है कि विभेद चा पुनः सालान सप्तय के न महेशुना। एक जो है महान बाण से जो है 7 तालों को भेद करके गिरिम रसातलम चैव, पर्वत को भी भेदन कर दिया, फिर रसातल तक हैं गिरिम रसातलम चैव जन्यन प्रत्यम दता, और सुग्रीव को विश्वास दिला दिया कि अब जो है शंका जरा भी नहीं होना चाहिए, 1% भी शंका नहीं होना चाहिए तुम्हारी। फिर तथा प्रीति मनाश्च विश्वस्त महाकपि ही, तब जो महाकपि जो सुग्रीव हैं वो बहुत प्रसन्न हुए, प्रीति उनकी श्री राम के प्रति बहुत प्रीति बढ़ गई और विश्वस्त हो गए। किष्किंधाम राम सहित तो जगाम चा गुहाम ददा, फिर किष्किंधा की गुहा में राम के साथ वो गए ना। ततो अगर जब हरि बरहा सुग्रीवो हे में पिंगलहा, तो फिर जो है सुग्रीव जो कि सोने के समान पीले थे, मानर, है ना, हरिवर। हरिवर का मतलब श्रेष्ठ हरि। हरि शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो हरि शब्द यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में बानर के लिए हरि शब्द का प्रयोग किया है। बानर कभी बानर बोलते हैं, कभी हरि बोलते हैं, है ना। और हरि का शब्द का जो है भगवान भी अर्थ होता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में बहुत ज़्यादा जो है मतलब बार बार हरि शब्द का प्रयोग जो है हनुमान जी के लिए, सुग्रीव के लिए हरि शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। तो हरिवरहा यहाँ का है हरिवर, यानी बानरों में श्रेष्ठ हरिवर। सुग्रीव हेम पिंगलहा अगरजत, या गर्जना की, सुग्रीव ने गर्जना की। तेने ना देने महता निर्जगाम हरीश्वरहा, तो हरिवर ये सुग्रीव है और हरीश्वर बाली है, बानरों के ईश्वर बाली है। सुग्रीव बानरों में श्रेष्ठ हैं लेकिन ईश्वर नहीं है बानरों के, और बाली क्या है? बानरों का ईश्वर है, राजा है ना। तो तेने नादे ने महता निर्जगाम, उस महान नाद को सुन करके बाली जो है बानरों का राजा निकल पड़ा, बाहर निकल पड़ा, है ना। अनुमान तदा ताराम सुग्रीव समागतः, तो तारा को जो है समझा करके वो सुग्रीव के पास आ गया। तो तारा ने जो है समझाया, बाली को समझाया तारा ने, इसलिए तारा को सती स्त्री कहा जाता है। तारा को सती स्त्री कहा जाता है, मंदोदरी को सती स्त्री कहा जाता है।
जबकि ऐसे सती तो रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी सती नहीं हुई कि उसने अपना शरीर का दाह किया रावण के साथ। तारा भी सती नहीं हुई कि बाली के मृत्यु के बाद अपने शरीर का दाह किया हो। सती क्यों कही? सती इसलिए कि राम के पक्ष में बोल रही है, राम की महिमा बता रही है। मंदोदरी सती क्यों है? रावण को समझाती है कि राम से बैर मत करो, है ना। तो सती स्त्री जो है तारा भी है और मंदोदरी भी है ना। और पति का त्याग भी किया, मंदोदरी ने अपने पति का त्याग किया, है ना। और तारा ने भी अपने पति बाली का त्याग किया, है ना। फिर भी सती कही जाती है ना। तो इसको जो समझना चाहिए भी, सती स्त्री जो है मतलब किस लिए कोई बनती है? जो अगर पति जो है भगवान के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो वो जो है अपने पति का त्याग करे। और पति का त्याग वैसे नहीं कर सकती, लेकिन पति की मृत्यु के बाद वो सुग्रीव की पत्नी बन गई। जो तारा थी तो वो अपने जो है पति के छोटे भाई की पत्नी बन गई। और जो मंदोदरी थी तो पति का वैसे त्याग तो नहीं किया, लेकिन पति की मृत्यु के बाद विभीषण की पत्नी बन गई, है ना। ये सती स्त्रियाँ, इनमें कोई जो है निंदा की बात नहीं है, क्योंकि ये जो है नीच निम्न जाति की स्त्रियां हैं तो उनमें ऐसा होता है। उच्च जाति की जो स्त्रियां हैं वो पति के जो है साथ अपनी इच्छा से जो है अपना दाह करती हैं, शरीर का दाह करती हैं। तो कोई स्त्री जो है बहुत ऊंचे कुल की है और बहुत ऊंची चेतना में है तो अपने पति के साथ वो जो है अपना दाह करती है तो अलग बात है। लेकिन ये बलपूर्वक नहीं उसको जो है कि बेबस किया जाए कि नहीं तुझे अपने पति के सबके साथ में जलना पड़ेगा, वो गलत है। कोई स्त्री जो है अपनी इच्छा से, बंद कर दो पंखा, कोई स्त्री जो है अपनी इच्छा से अपने पति के साथ अगर जो है अपना दाह करे तो अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर ये जो है वो बल प्रयोग नहीं किया जाता कि तुझे अपने पति के साथ में जो है जलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर तारा है और मंदोदरी सती स्त्रियाँ भी कही गई हैं और उन्होंने अपने पति के साथ में कोई भी अपना दाह नहीं किया, है ना। तो फिर यहाँ पर बताया है कि हाँ अनुमान तदा ताराम सुग्रीवेण समांगतः। तो तारा ने मतलब ये बताया है कि मैंने सुना है कि सुग्रीव ने मित्रता श्री राम के साथ कर ली है और श्री राम जो है अब सुग्रीव को वचन दे चुके हैं, श्री राम सुग्रीव के साथ हैं। नहीं, सुग्रीव की हिम्मत नहीं है कि आपसे युद्ध करे। सुग्रीव तो बहुत मार खा चुके ना बाली से, इसलिए सुग्रीव की हिम्मत नहीं है कि आपके साथ वो युद्ध करें, गर्जना करे। तो राम उसके मतलब साथ में हैं और अब आप जो है सुग्रीव से मित्रता कर लो, श्री राम की भी शरण ले लो और अपनी रक्षा करो। तो उसने बाली ने क्या कहा, नहीं राम से मेरा कोई जो है बैर नहीं है और राम जो है मेरे साथ कुछ भी ऐसे अनिष्ट नहीं कर सकते क्योंकि वे धर्म को जानते हैं। तो बाली को इतना विश्वास था कि श्री राम तो धर्म को जानते हैं तो वो मेरा कोई अनिष्ट नहीं करेंगे, मैंने श्री राम का कोई अपराध नहीं किया। लेकिन उसको पता नहीं है कि श्री राम जो है धर्म की रक्षा करने वाले हैं और वो जो है राजा भरत के जो है साथ हैं और भरत की आज्ञा से वो जो है किसी को भी दंड दे सकते हैं, राजा के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो बाली ने इतना नहीं सोचा, है ना। नहीं राम से मेरा कोई बैर नहीं है, तो राम मेरा कुछ नहीं करने, है ना। राम को मैं जानता हूँ बहुत धर्मात्मा है, लेकिन नहीं जानता ये धर्मात्मा है और वो राजा भी हैं। भरत की आज्ञा से वे जो है पापियों को दंड देने वाले हैं और किसी को मृत्यु दंड भी देने वाले हैं, उसको पता नहीं। तो इस तरह से जो है क्या हुआ कि तारा को तो उसने इस तरह से समझा दिया, तो तारा है बेचारी कुछ जवाब नहीं दे पाई, ठीक है। फिर क्या हुआ, सुग्रीवेण समागता, बाली जो है अब सुग्रीव के साथ में अब मिला। कैसे मिला, टक्कर की उसने किया। निजघान तत्र नम शरण सरे केण राघव। तो उस समय जो है एक ही बाण से श्री राम ने बाली का वध कर दिया। तो इसमें तो और बात आती है ना कि उस समय राम ने बाण नहीं चलाया और सुग्रीव मार खा करके भागना पड़ा। फिर जब श्री राम सुग्रीव के पास आए तो सुग्रीव ने फिर बड़ी शिकायत की कि आप जो है अगर
बाली को नहीं मारना चाहते तो आप मुझे क्यों भेज दी, और आपने मेरी पराजय कराई और मुझे इतना जो है पिटवा दिया, तो ये जो है आपने ऐसा क्यों किया। तो श्री राम कहते हैं कि तुम दोनों भाइयों में जो है मैं अंतर नहीं देख पाया। भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं, तुम दोनों भाइयों में अंतर नहीं देख पाया, तो अब जो है तुम्हें एक जो है फूलों की लता की माला जो है वो पहना देते हैं। तो लक्ष्मण ने जो है फूलों की लता की एक माला जो है सुग्रीव को पहना दी, और अब तुम जाओ, अब तुम्हारा मतलब अंतर पता चलेगा कि बाली कौन है और तुम कौन हो। तो फिर दोबारा सुग्रीव गए और गर्जना करने लगे। हाँ, तो एक बाण से बाली का जो है भगवान ने वध किया। तथा सुग्रीव वचनात् हत्वा बालिनम आहवे, सुग्रीव में तद राजे राघवा प्रतिपाद्य। सुग्रीव को फिर जो है किष्किंधा के जो है राजा के पद पर अभिषेक कर दिया श्री राम ने, है ना। तो बाली ने जो है फिर मतलब काफ़ी शिकायत की श्री राम की, आप तो धर्म को जानने वाले हैं, और ये आपने जो है जो कार्य किया ये बड़ा अधर्म का कार्य किया, कि जब मैं किसी दूसरे से युद्ध कर रहा हूँ तो आपने मुझे क्यों मारा, आपका जो है ये बहुत अधर्म है। और फिर मैंने आपका कोई अपराध भी नहीं किया तो मारा, और फिर जब मारना ही था तो सामने से मारते, युद्ध के लिए ललकारते, मैं आपके तैयार नहीं था युद्ध करने के लिए तो मारा। तो हर तरह से अधर्म का आपने जो है कार्य किया। तो बाली ने कहा, और श्री राम ने उसको सबसे पहले तो डांटा कि तुमको जो है धर्म अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुमने वृद्धों की सेवा नहीं की। जो वृद्ध लोग होते हैं तो उनको अधर्म, तुमने वृद्धों की सेवा नहीं की, धर्म अधर्म का तुम्हें ज्ञान नहीं है ना। और फिर बताया श्री राम ने कि जो तुमने सुग्रीव की पत्नी के साथ भोग किया है ना, इसके कारण जो है तुम्हें तुम्हारा वध होना चाहिए। और इसमें राजा की ओर से ऐसा नहीं होता है कि वो उसको मौका दे युद्ध करने का। मेरा जो है ये कार्य नहीं कि मैं तुमको युद्ध करने का मौका दूं, तुमको तुम्हारा वध करना है। और राजा जब वध करता है किसी अपराधी का तो युद्ध करने का मौका नहीं देता है, वो चाहे सो रहा हो और चाहे खा रहा हो, किसी भी समय उसको पकड़ करके उसको दंड देते हैं, मृत्यु का दंड देता है। श्री राम ने ये कहा कि यहाँ पर युद्ध करने की बात ही नहीं आती, कि राजा जो है जो धर्म अधर्म का निर्णय करने वाला है, और जो अधर्मी होता है उसको जो है युद्ध करने का मौका देते ही नहीं कि तुमको युद्ध करने का मौका दिया जाए। क्या होता है राजा की ओर से, वो सो रहा हो और चाहे खा रहा हो और चाहे असावधान बैठा हो, उसको जो है क्या है पकड़ करके उसको मार देता है, युद्ध मृत्युदंड देता है। तुमको मृत्युदंड मिलना चाहिए, और तुम्हारा मृत्युदंड जो है ये तुम्हारी रक्षा के लिए, इससे तुम जो है नरक की में यमदंड से बचोगे, नहीं तो तुम कहाँ जाओगे, नरक में जाओगे। तो राजा अगर ऐसे पापी को प्राण दंड दे देता है तो वो जो है यमदंड से बच जाता है नरक में, नहीं तो बहुत समय तक के लिए उसको क्या मिलता है, यमदंड मिलता है। नरक की यातना तो बहुत बड़ी भयानक होती है। तो श्री राम ने जो है जब बाली को समझाया तब बाली को जो समझ में आया, और श्री राम की बहुत प्रशंसा की उसने, और इस प्रकार से उसने शरीर छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ, सुग्रीवम एव तद राज्य राघव प्रतिपाद्य। तो श्री राम ने जो है फिर सुग्रीव को क्या कर दिया, उस बाली के राज्य में जो है सुग्रीव को स्थापित कर दिया। और चूँकि श्री राम वनवासी थे, 14 साल का वनवास, तो 14 साल के वनवास में श्री राम इतने जो है सचेत रहते हैं कि कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिसमें वनवास का नियम टूटे, है ना। तो श्री राम जो है किष्किंधा में जाकर के अगर सुग्रीव का अभिषेक करेंगे, राजा अभिषेक करेंगे, तो उनका वनवास का नियम टूटेगा। इसलिए लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं कि तुम जाओ और किष्किंधा में जा कर के और सुग्रीव का राजा के पद पर अभिषेक करो, है ना। श्री राम जो है किसी भी कार्य में इतने सचेत रहते हैं कि जो प्रतिज्ञा की है तो उसमें किसी प्रकार का भी जो है अंतर ना है ना। तो श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी जो है किष्किंधा का राजा बनाते हैं सुग्रीव को।
सचा सर्वान समानीय वानरान वानर सरसभा दिशा प्रस्थापयामास दिदीक्षुर जनकात्मजाम। तो जनक आत्मजा जो सीता जी हैं, तो सुग्रीव ने क्या किया, सभी वानरों को जो है बुला करके सब दिशाओं में जो है भेजा देखने के लिए जनक की पुत्री को ढूंढने के लिए। अब जनक की पुत्री को ढूंढने के लिए तो चित्र होना चाहिए कि भाई फोटो हो, कुछ हो, नहीं तो कैसे पहचानेंगे कि जनक की पुत्री। किसी ने तो देखा नहीं सीता जी को, सुग्रीव ने भी देखा था सीता जी को, है ना। तो वो मान लो पहचान लें तो सुग्रीव तो राजा हैं, वो थोड़े जाएंगे ढूंढने के लिए। उनके आगे से जितने भी वानर जा रहे हैं तो उनमें कोई भी जो है सीता जी को नहीं देख पाया, कोई नहीं देख पाया। और ढूंढे कैसे, सुग्रीव के आगे से ढूंढे। तो सुग्रीव की आगे से सीता जी को ढूंढने के लिए यही बताया गया कि बहुत सुंदर हैं वो। क्या है, बहुत सुंदर हैं, है ना। तो इस तरह से मतलब ढूंढना है, और फिर बातों से फिर पता चलेगा कि कौन है। सबसे पहले तो कोई बहुत सुंदर स्त्री है, अगर मान लो वो कहीं बंधी पड़ी है, कहीं ऐसे जो है एकांत में होगी, बैठी है कहीं, है ना, तो ढूंढना है। और फिर परिचय बातों से लेना होगा कि भाई ये सीता है कि नहीं, ये सुंदर स्त्री होना चाहिए। तो हनुमान जी भी जब गए लंका में, है ना, तो जो है सीता को कैसे पहचान सकते हैं, है ना। तो रावण के अंतःपुर में गए, उन्होंने सोचा कि सीता जो है रावण के अंतःपुर में ही होगी, है ना। तो रावण के अंतःपुर में गए, और जब मंदोदरी को देखा सोती हुई मंदोदरी, तो बहुत सुंदर, मंदोदरी बहुत सुंदर थी। तो हनुमान जी को खुशी हुई कि मैंने सीता को देख लिया, मुझे सीता मिल गई। और इतने हर्षित हुए कि एक बहुत बड़ा खंभा खड़ा हुआ था, तो हर्ष में उस खंभे के ऊपर जाते, फिर नीचे, ऊपर नीचे, बार बार हर्ष के कारण उस खंभे को पकड़ करके ऊपर जाते, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे। और फिर ऊपर नीचे जाते जाते अचानक उनके दिमाग में आया कि अगर श्री राम की वो जो है समर्पित पत्नी है, तो ऐसे तो जो है वो सोएंगे नहीं और इतना अपना श्रृंगार भी नहीं करेंगी। यहाँ तो मंदोदरी का श्रृंगार, वस्त्र आभूषण बड़े सुंदर, है ना, श्रृंगार किया हुआ है, और खाया पिया है और सो रही हैं। तो सीता तो सोएगी भी नहीं, सीता नहीं सोएंगी। वो अगर इतनी पतिव्रता हैं तो वो सो नहीं सकती, और वस्त्र आभूषण भी धारण नहीं कर सकती। तो उनका जो है अनुमान, फिर जो है अनुमान लगा, नहीं ये सीता नहीं हो सकती। तो कितना मुश्किल है सीता जी को ढूंढना। सीता जी को देख करके सोचते ये सीता जी, क्योंकि इतनी सुंदर, रावण की पत्नी मंदो इतनी सुंदर थी, सोचा यही सीता है, और पक्का मान लिया कि यही सीता है। फिर क्या, नहीं सीता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? सीता जो है राम की पत्नी नहीं हो सकती। ये श्रृंगार किया हुआ है और सो रही है, ना तो सोएगी और ना श्रृंगार करेगी, ना खाएगी, ना श्रृंगार करेगी, ना सोएगी। अगर राम की जो है एक मात्र पतिव्रता स्त्री है, नहीं करेगी, है ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि उन्होंने जो है सभी दिशाओं में वानरों को भेजा सीता का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो आज हमने 9 बजे यहाँ पर 9 बजने वाला है, तो यहीं पर ही इस कथा को विश्राम दिया है। और अब हम कुछ नाम की चर्चा करेंगे, नाम की महिमा। तो नाम की महिमा के संबंध में आप लोगों का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? आप नाम जप करते हैं, है ना, तो किस लिए नाम जप करते हैं, है ना, कैसे नाम जप करते हैं, उस संबंध में आपका कोई प्रश्न? जी। हाथ में। तो प्रभु जी, नाम के बारे में अलग अलग शास्त्रों के बारे में बताया जाता है, अलग अलग शास्त्रों में नाम के बारे में बताया जाता है।
तो जैसे हम लोग आजकल हम इस्कॉन में भक्त लोग भगवान श्री कृष्ण के नाम को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, और कई गुरु के पास हम लोग जाते हैं, कई गुरु अपना अपना मंत्र बताते हैं। तो क्या ये जो महामंत्र है या और लोग गुरु जो मंत्र देते हैं और शिवलिंगों का मंत्र, या जो है उसका कैसे डिफरेंस किया जाए या ऐसे कैसे समझा जाए उसको? हाँ, अच्छा प्रश्न है इनका। देखिए, कलयुग में सबसे पहले क्या होना चाहिए? ये हरे कृष्ण महामंत्र है ना। और इसमें दीक्षा की विधि भी नहीं है। इस हरे कृष्ण महामंत्र में दीक्षा की विधि नहीं कि भाई दीक्षा जब होगी आपको दिया जाएगा तभी आप करेंगे। जब हरे कृष्ण महामंत्र जो है इसमें दीक्षा की कोई विधि नहीं है, कोई विधि नहीं है इसमें। आपको जो है हमेशा करना है जब, है ना। और संख्या पूर्वक की भी जो है कोई ज़रूरत नहीं कि संख्या पूर्वक ही करो, है ना। लेकिन संख्या पूर्वक इसलिए बताया जाता है कि हाँ, वैसे तो हर समय करो, आप हर समय करो, लेकिन संख्या इसलिए बताई जाती है कि आपका जो मन है वो हमेशा कभी दूषित रहता है, कभी तनाव में रहता है, कभी चिंता में रहता है और कभी हर्ष में भरे हैं। तो हमेशा नाम का जप नहीं कर सकते आप। अगर आपको कहा जाए कि भाई हमेशा आप किया करो, नाम का जप हमेशा किया करो, कोई नियम नहीं है, हम हमेशा किया करो, है ना, तो क्या होगा? कुछ पता नहीं। हाँ, बहुत परेशानी हो गई है, बहुत नुकसान हो गया है ना, या अपने घर में बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी हर्ष मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। कभी किसी का मरण हो गया है तो शोक। तो आप पूछेंगे भाई आप नाम जप करते हो? अरे अब कैसे नाम जप करें, अभी तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया है व्यापार में तो उसकी खुशियाँ मना रहे हैं। या कुछ अब मरण हो गया है, अब कैसे नाम जप करें? तो कुछ ना कुछ कारण ऐसे बनता रहे कि नाम जप आप नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि संख्या निश्चित की जाती है कि संख्या आप निश्चित करो कि इतनी संख्या में आप नाम जप करोगे। ये जो मंत्र है ये कोई ऐसा नहीं कि भाई दीक्षा के समय दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं मंत्र। ये जो है हम लिखा हुआ भी बांटते हैं सबको, और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके भी बोलते हैं कि इसका जाप करो, है ना, इसका कीर्तन करो, ज़ोर ज़ोर से बोलो। जो दीक्षा में जो मंत्र दिया जाता है तो उसको तो जितना गुप्त रखोगे उतनी शक्ति उसकी बढ़ेगी, दीक्षा में जो मंत्र दिया जाता है। लेकिन ये महामंत्र है, जितना आप इसको बताओगे उतनी शक्ति बढ़ेगी। ये महामंत्र है। तो इसलिए ये शिव जी स्वयं बताते हैं, हरे कृष्ण पद द्वंद्वम कृष्णेति चा पद द्वयम तथा हरे पद द्वंद्वम हरे राम इति द्वयम तदंते चा महादेवी राम राम द्वयम वेदेत हरे हरे ततो ब्रूयात् हरि नाम समुद्धरेत महामंत्रम च कृष्ण से सर्व पापे प्रणाकर्षकम। तो शिव जी कहते हैं हरि बिना नास्ति किंचित पाप निस्तारकम कलो। कलयुग में हरि नाम के सिवा और जो है पापों से जो है मुक्त करने का कोई उपाय नहीं है। तस्मात् लोकोद्धारणार्थम हरि नाम प्रकाशयेत, इसलिए लोगों के उद्धार के लिए हरि नाम को प्रकाशित करो, प्रकाशित करो, है ना, शिव जी कहते हैं। और ये भी कहा गया है सा गुरु सा पिता चापी सा माता बांधवोपि सा शिक्षे सदा स्मर्तुम हरे नामे केवलम। जो हमेशा शिक्षा दे, सदा स्मरण करने की हरि नाम की, वो गुरु भी है। सा गुरु सा पिता चा, वो पिता भी है आपका, वो माता भी है, वो बंधु भी है। तो हमेशा शिक्षा दे हरि नाम जपने करने। ये हमेशा आप कर नहीं पाओगे तो संख्या आपको बताता है कि कम से कम कितना करोगे। 1 माला करोगे, 2 माला करोगे, 3 माला करोगे, कितना करोगे। तो मतलब तो यही है कि हमेशा करो, कम से कम आप इतना करो। उसके ऊपर का कोई जो है संख्या नहीं है, कितनी करो, जितना करो उतनी कम है, कम से कम। तो वो गुरु भी है, वो पिता भी है, वो माता भी है, वो बंधु भी है, जो शिक्षा दे सब। तो सबको जो है मतलब बताना है हरि नाम, है ना। बाद में जो हरि नाम जो दीक्षा
होती है। तो दीक्षा में भी केवल यही है कि आप 1 साल या 2 साल आपने किया, 4 नियमों का पालन किया, तो दीक्षा में यही वचन लिया जाता है कि आप जो है अब 4 नियम नहीं तोड़ेंगे और माला की संख्या जो है, जो नाम की संख्या है उसकी भी आप रक्षा करोगे, जीवन भर करोगे। तो उसमें कोई नया कोई मंत्र थोड़ी मिलता कि दीक्षा का मंत्र मिला। तो दीक्षा जो है अग्नि के जो है सामने आपसे वचन लिया जाता है कि आप 4 नियमों का पालन करेंगे। पूछते हैं कि 4 नियम कौन कौन से हैं और कितना माला जप करोगे। तो अग्नि के सामने और वैष्णवों के सामने और गुरु के सामने उसको बोलना पड़ता है ना। तो दीक्षा में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि भाई आपको दूसरा मंत्र दिया जाएगा, नया मंत्र दिया जाएगा। हरे नाम दीक्षा है ना। तो शिव जी जो है विशेष रूप से ये 16 नाम का वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्ण पदे द्वंद्वम, अब कोई जो है मतलब बदल नहीं सकता इसको। हरे कृष्ण आपको 2 बार बोलना है, हरे कृष्णा कृष्णेति च पद द्वयम, फिर कृष्ण पद को 2 बार बोलना है। कैसे? कृष्णा कृष्णा। तथा हरे पद, फिर हरे पद को 2 बार बोलना है, हरे हरे है। तथा हरे पदम कृष्णेति च पद द्वयम, हरे कृष्ण पद द्वंद्वम कृष्णेति च पद द्वयम तथा हरे पद द्वंद्वम हरे रामेति द्वयम, फिर हरे राम 2 बार बोलना है ना। फिर इसी तरह से हरे राम द्वयम तदंते च महादेवी राम राम द्वयम वदेत, फिर हे महादेवी उसके बाद राम राम 2 बार बोलना है। हरे हरे ततो ब्रूयात, फिर हरे हरे बोलना है। हरि नाम समुद्धरेत, हरि नाम इस प्रकार से उच्चारण किया जाता है। हरि नाम का उच्चारण इस प्रकार से किया जाता है। और महामंत्रम च कृष्ण से सर्व पाप प्रणाशकम, ये कृष्ण का महामंत्र है, ये सब पापों को नाश करता है। तो भगवान के तो बहुत से नाम हैं और कोई भी नाम आप ले सकते हैं, तो इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो 16 नाम हैं ये विशेष है, 16 नाम विशेष। अब कोई अगर मान लो राम राम ही मतलब बोलता है तो हम ये कहते भी हम मना नहीं करते, लेकिन होता ये है कि राम राम जो है लगातार आप बोलते हैं तो हो सकता है कि आप ना बोल पाएँ, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र आप जो है बोलते हैं तो ये आप फिर भी आप बोल सकते हैं, इसमें ज़्यादा सुविधा है बोलने की। हाँ जी। तो जैसा ये कहा जाता है, हरे कृष्ण, जैसे ये कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के इस हरे कृष्ण महामंत्र को रिवर्स कर दिए थे। पहले राम था, बाद में कृष्ण, लेकिन इस मंत्र, हाँ, इस समय में विचार करना होगा कि क्या चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से बदला कि कली संतरण उपनिषद में जो मंत्र है वो हरे राम से शुरू हो रहा है ना। कली संतरण उपनिषद में क्या बताया गया कि इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नाता पर तरो पाया सर्व वेदेषु दृश्यते, कि समस्त वेदों में इससे बढ़कर के कोई उपाय नहीं है कलयुग के पापों को नाश करने के लिए। अब इसमें प्रश्न उठता है कि कली संतरण उपनिषद में क्या हरे राम से शुरू हुआ ये मंत्र, और चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण से शुरू किया कि भाई उपनिषद का मंत्र है। उपनिषद के जितने भी श्लोक हैं मंत्र कहे जाते हैं, उपनिषद में मंत्र होते हैं और हम तो नाम दे रहे हैं, तो उपनिषद का मंत्र है, इसलिए सबको अधिकार नहीं है, स्त्रियों को और शूद्रों को और द्विज बंधुओं को वेद मंत्र में अधिकार नहीं है। अगर ऐसी बात है कि वेद मंत्र में अधिकार नहीं है, लेकिन कली संतरण उपनिषद में जब साफ बताया गया है कि ये 16 नाम हैं कली काल के पापों को नाश करने वाले, और कलियुग में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या शूद्रों की है और जो है पतितों की है, तो फिर तो उपनिषद ही तो अधिकार देता है इस मंत्र पर। कली उपनिषद में ही अधिकार दिया गया है कि इति इससे बढ़कर के और कोई उपाय समस्त वेदों में नहीं है। तो जब वेद ही जो है अधिकार दे रहे हैं इस मंत्र में, तो फिर जो है इस मंत्र के लिए ऐसा नहीं कह सकते भाई स्त्रियों का, शूद्रों का या जो है पतितों का अधिकार नहीं है, पापियों का अधिकार नहीं है इस मंत्र में। आप कैसे कह सकते हैं? उपनिषद में यही साफ बताया गया है। तो केवल मंत्र ऐसे थोड़ी है कि इनका कोई अर्थ नहीं होता है।
उपनिषद का ये जो है अगला जो मंत्र है, यदि षोडशकम नाम कलिकल्पसनाशनम, ये 16 नाम कलयुग के पापों का नाश करने वाले। और कलयुग में ज़्यादा से ज़्यादा पापी लोग ही होते हैं, और स्त्रियां हैं, और शूद्र हैं, और पतित हैं। तो उपनिषद उपनिषद ही तो अधिकार देता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्यों बदला? तो इसलिए कलिसंत उपनिषद में भी हरे कृष्ण मंत्र से शुरू हो रहा है, ठीक है। और अगर हरे राम से शुरू हो रहा है तो भी कोई अंतर नहीं है। जब आप बोलते हो या कीर्तन करते हो तो कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से आप हरे राम से शुरू करोगे तो भी वो हरे कृष्ण आ रहा है, फिर हरे राम आ रहा है, तो कुछ अंतर ही नहीं पड़ता है। तो राम के भक्त हैं वो हरे राम से शुरू कर सकते हैं, कृष्ण के भक्त हैं हरे कृष्ण से शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ब्रह्म यामल में शिव जी जो बोल रहे हैं पार्वती को, इसमें तो आप बदल ही नहीं सकते, इसमें तो आप बदल ही नहीं सकते। उस हरे कृष्ण आपको दो बार बोलना है, और पहले इस तरह से बोला कि पूरा क्रम इस तरह से आ रहा है। अब इसमें तो आप कह नहीं सकते नहीं ये जो है ऐसा है वैसा है ना। और अगर कहीं हरे राम से भी शुरू है, कई शास्त्रों में ये 16 नाम का मंत्र है, हरे राम से शुरू हो रहा है, तो हरे राम से भी शुरू हो रहा है ना, और हरे कृष्ण से भी कहीं कहीं बताया गया। तो अगर ऐसी बात है तो कोई हरे राम से शुरू कर सकते हैं, है ना। हाँ जी, एक मंत्र होता है, जैसे एक मंत्र होता है और एक महामंत्र होता है, तो महामंत्र क्या है? हाँ, ये महामंत्र जो है, अंतर ये है महामंत्र में काहे सर उसमें 1 मिनट चौपाई बताएं। मानस में है महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। बस सुनो, अब सुनो बस, ठीक है। तो राम का नाम भी महामंत्र है, वो तो हमने बताया है, राम का नाम भी महामंत्र है। लेकिन फिर भी 16 नाम जिसमें कि 3 बीज हैं, हरे और कृष्ण और राम, ये 3 बीज, ये 16 नाम है, फिर भी विशेष, उसमें कोई अंतर नहीं है ना। तो राम नाम भी जो है मतलब ये महामंत्र उसको कह सकते हैं, लेकिन ये 16 नाम जो है और भी विशेष है, उससे भी ज़्यादा विशेष है। इसमें क्या है कि आप गा भी सकते हैं और कई रागों में गा सकते हो, कितनी राग बनाई जा सकती हैं इसमें, है ना। इसमें बहुत सुविधा है। ये 16 नाम जो है जो बनाए गए हैं ये बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है कि आप हमेशा बोल सकते हैं। आप किसी की योग्यता है तो राम नाम भी बोले हमेशा, लेकिन हमेशा आप बोलो, तो हमेशा बोलने में इसमें ज़्यादा सुविधा है, और पूरी दुनिया में फैल भी रहा है। प्रभुपाद ने इस मंत्र को जो है, इस महामंत्र को जो है फैलाया पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में फैल रहा है ना। और लोग शुद्ध भी हो रहे हैं, इस महामंत्र से लोग शुद्ध भी हो रहे हैं। तो अमेरिकी सरकार ने इस बात का बहुत बड़ा जो है गुण माना कि इस आंदोलन में जो है इतनी शक्ति है कि लोग नशा छोड़ देते हैं। अब नशा छोड़ना बहुत थोड़ी सी बात है, वो तो कृष्ण प्रेम की मतलब प्राप्ति होती है। तो अमेरिकी सरकार तो कृष्ण प्रेम को समझ नहीं सकती कि कृष्ण प्रेम क्या होता है। तो उन्होंने इसी में बहुत बड़ा गुण माना कि ये जो आंदोलन है इसमें के संपर्क में जो लोग आते हैं वो नशा छोड़ देते हैं, और अमेरिकी सरकार करोड़ों डॉलर खर्चा कर रही है और नशा नहीं छुड़ा पाती। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि अमेरिकी सरकार जो है करोड़ों डॉलर खर्चा कर रही है, नशा नहीं छुड़वा पाती। क्यों नशा नहीं छुड़वा पाती? क्योंकि उनको अच्छा काम कुछ है नहीं, खाली जो है बैठे हैं तो गलत काम करेंगे, और हम उनको अच्छा काम दे रहे हैं। आप गलत काम से जो है, आप किसी को अगर गलत काम छुड़ाना चाहते हैं उसको अच्छा काम दो, अच्छा काम तो आप दे नहीं रहे। तो प्रभुपाद ने क्या कहा? हमने उनको अच्छा काम दिया, अच्छा काम दिया तो उन्होंने गलत काम छोड़ दिया। तो ये जो है मतलब इतना जो है शक्तिशाली है कि भारत में भी जो है जो वैसे तथाकथित ब्राह्मण हैं, है ना, वो राम कथा भी करते हैं, राम नाम भी लेते हैं, है ना, फिर भी तम्बाकू उनकी जो है वो उनका जो है सामान्य कार्य है। चाय कॉफ़ी तो चलता ही है, तम्बाकू भी चलती है, गुटखा चलता है, सब चलता है ना।
लेकिन इस आंदोलन में जो विदेशी लोग हैं तो चाय तक नहीं पीते, जबकि यहाँ से कितना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, तो भी जो है चाय नहीं पीते लोग, चाय कॉफ़ी भी छोड़ दिया उन्होंने, है ना। तो इसमें जो है मतलब शक्ति है और लोग जो है क्या शुद्ध हो रहे हैं। इस हरे कृष्ण महामंत्र में शक्ति है, इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। राम नाम कोई अगर हमेशा ले सकता है तो अच्छा है, अच्छा है, लेकिन हम सबको क्या बताते हैं 16 नाम। तो भगवान के नाम बहुत हैं, नाम नाम कार्य बहुत अन्य सर, आपने अपने बहुत से नाम दिए और सब शक्तियाँ उनमें डाल दी हैं, और नियम कोई नहीं है कि भाई किस समय आप ना करोगे, हर समय करो, इतना अधिकार भी दिया है। आपकी तो इतनी कृपा है कि मेरा दुर्भाग्य है कि फिर भी आपके नाम में मेरा अनुराग नहीं। हम अपना दुर्भाग्य, और दुर्भाग्य इसलिए भी बनाते हैं अपना, हम खुद बनाते हैं दुर्भाग्य, नियम बनाते हैं कि इस समय हमें नाम नहीं जपना चाहिए, ये मंत्र है या महामंत्र है, हमें इस समय नाम जप नहीं करना चाहिए, अशुद्ध स्थान है, अशुद्ध अवस्था है, हमारे शरीर की अशुद्ध अवस्था है, तो हमें नाम नहीं जपना चाहिए। तो हम अपना दुर्भाग्य खुद बनाते हैं। अशुद्धा अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थाम गतो विवाह, हाँ, अपवित्र हो या पवित्र हो सभी अवस्थाओं में, यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सब बाह्याभ्यंतरा सूची, जो पुंडरीकाक्ष का स्मरण करे बाहर से अंदर से पवित्र है। तो आप हर समय अशुद्ध अवस्था में भी आप जप कर सकते हैं इस महामंत्र का। लेकिन हाँ, आप जो है टॉयलेट में, जो वाशरूम है टॉयलेट में, आप माला मत ले जाओ, ठीक है ना, आप माला मत ले जाओ, ठीक है ना। और जो है आप हाथ साफ, जब आपके हाथ शुद्ध हैं तो आप जो है माला पर जप कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक नाम लेने की बात है, नाम स्मरण की बात है, तो ज़ोर ज़ोर से भी लेना मना नहीं है कि ज़ोर ज़ोर से नहीं लेना, ज़ोर ज़ोर से लेने मना नहीं है कि अब टॉयलेट में जा रहे हो ज़ोर ज़ोर से नाम ले रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता। प्रभुपाद ने कहा मना नहीं कुछ भी, गलत नहीं कुछ भी, लेकिन तो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जो है आप धीरे धीरे ले सकते हो। हाँ जी, आपका प्रश्न, इनका प्रश्न, इनका। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 2 प्रश्न है प्रभु जी। प्रभु जी कभी कभी हम भगवान की लीलाओं में पाते हैं कि भगवान के महान भक्त जैसे गरुड़ जी, जब नागपाश से उन्होंने भगवान को छुड़ाया तो वो भ्रमित हो गए, और बड़े बड़े मुनि जैसे विश्वामित्र मुनि वो भी भ्रमित हो गए। तो पहला प्रश्न ये है प्रभु जी, क्या वे सत्य में भ्रमित होते हैं कि भगवान उनके माध्यम से हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? सत्य में, हाँ, देखिए अच्छा प्रश्न है इनका कि गरुड़ जी भ्रमित हो गए, है ना, ब्रह्मा जी भी हमारे जो है पूर्ववर्ती आचार्य, सबसे पहले आचार्य ब्रह्मा जी हैं, है ना, तो भी भ्रमित हो गए। तो उस भ्रम को जो है हम उस तरह से नहीं लेंगे कि जैसे हम होते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने देखा तो क्या देखा कि अघासुर का जब वध किया भगवान ने, तो इस तरह से वध किया, इतनी आसानी से वध किया, तो देवता लोग सोच भी नहीं सकते कितनी आसानी से वध किया, है ना। और मरे हुए जो अपने बालक थे अघासुर के पेट में मर गए थे, उसकी पेट की अग्नि में, तो उनको अपनी दृष्टि से जीवित कर दिया, अघासुर का वध किया। तो देवताओं की इतनी दुंदुभियाँ बजीं कि ब्रह्मलोक तक पहुँची, और ब्रह्मा जी देखने आए कि भाई क्या हो रहा है पृथ्वी में। और जब देखा अघासुर का जो है वध कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है, ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान की महिमा देख करके वो तो प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो कृष्ण कर रहे हैं लीला, भोजन की लीला कर रहे हैं। अब भोजन की लीला कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं कि अपने सखा जो है वो अपना जो है भोजन खोल करके अपना जो है खा रहे हैं, और कृष्ण को कहते हैं कृष्ण बहुत अच्छा है, तो बहुत स्वादिष्ट, तो खाया उन्होंने, कृष्ण तो बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, तो कृष्ण जो है उनका जूठा खाते हैं। तो ब्रह्मा जी को जो है ये अच्छा नहीं लगा। तो एक मतलब क्या है कि इसमें दोष नहीं माना जाएगा ब्रह्मा जी का, उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें भगवान की महिमा घट रही है, भगवान की महिमा घट रही है ना।
तो वो जो है भगवान का ऐश्वर्य देखना चाहते हैं कि भगवान की महिमा बढ़े। और यहाँ तो भगवान जो है अपने सखाओं का जूठा खा रहे हैं, जबकि बड़े बड़े यज्ञों में जो है मंत्र पढ़े जाते हैं, शुद्ध मंत्र शुद्ध सामग्रियों से जब आहुतियाँ डाली जाती हैं तब भगवान के पास जाता है ना। तो भगवान हमेशा उसमें भी प्रकट नहीं होते, तो इतने भगवान महान हैं, तो उनकी महानता देखना चाहिए। तो वो चीज़ जो है मतलब उस तरह की चीज़ नहीं है कि भाई उन्होंने विश्वास कर लिया, नहीं बेकार है, ये तो कृष्ण है, अब इनको हम मानेंगे ही नहीं, ये तो बेकार है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी जो है देखना चाहते हैं भगवान की ऐसी लीला जिसमें कि उनका जो है विशेष गुण पता चले और उस गुण से जो है वो प्रसन्न हो गई, भगवान का गुण। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान के बछड़े चुरा लिए, है ना। और फिर जो है जब भगवान जो है उस स्थान में आए तो बछड़े नहीं मिले, तो सखा भी चुरा लिए ब्रह्मा जी ने, सखा बछड़े, है ना। और ब्रह्मा जी जो है देखना चाहते हैं कि भगवान में जो है अब मतलब कैसे वो जानेंगे, और जान गए या नहीं जान गए, अब वो हम उनकी महिमा देखना चाहते हैं। तो भगवान की परीक्षा ले रहे हैं ब्रह्मा जी। ये परीक्षा वो इस तरह से नहीं ले रहे हैं, बल्कि इस तरह से ले रहे हैं कि भगवान जो है अपनी कुछ महिमा दिखाएं और वो जो है महिमा देखना चाहे। तो ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए भगवान ने क्या किया, उतने बछड़ उतने बालक अपना विस्तार कर लिया, है ना। और बिल्कुल सब उसी तरह से। और ब्रह्मा जी जब आए देखने के लिए, भाई कुछ अंतर तो होगा, थोड़ा सा अंतर, तो एक बाल में भी और एक जो है थोड़ा सा जो है निशान भी, अगर काला निशान है, अगर कुछ भी बना उसके तो नकल करते हैं तो थोड़ा सा तो कुछ न कुछ अंतर पड़ेगा ही, है। थोड़ा सा कपड़े में थोड़ा सा दाग कुछ लगा है, अगर नहीं लगा है तो कुछ तो अंतर पड़ेगा। तो कुछ भी अंतर नहीं दिखाई दिया उन बछड़े, और असली और नकली का अंतर वो नहीं जान पाए कि मैंने जो चोरी किए हैं बछड़े और बालक वो असली हैं या यहाँ पर ये असली हैं, है ना। तो ये जो है मतलब ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, है ना। और तब जो है अब जो है वो खुद ही परेशान हो गए, हैं। चोर जो चोरी करता है, और जब देखा कि चोरी हुई नहीं और मैंने चुरा लिया है और फिर भी चोरी नहीं हुई, और कृष्ण ऐसे हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि चोरी हुई, और कृष्ण ऐसे हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला और मैंने चोरी की, तो चोर परेशान हो जाएगा कि नहीं, है। मैंने आपको परेशान करने की चोरी की और आप परेशान नहीं हो रहे और आपका सामान सब ज्यों का त्यों रखा है, तो मैं परेशान हो जाऊँगा ना। तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए, है ना। और फिर जो है मतलब जब जानना चाहते हैं तो भगवान ने जना दिया, तो दिखाई दिए सब बछड़े और बालक क्या हैं, चतुर्भुज विष्णु। तो कितने वैकुंठ हैं भगवान के, हर वैकुंठ से विष्णु एक एक विष्णु आए और बछड़े और बालक बने। तो ब्रह्मा जी को दिखा दिया, तब ब्रह्मा जी ने स्तुति की। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। गरुड़ जी हैं, तो गरुड़ जी जो है अब रावण को जो है वर मिला था कि मनुष्य बानर के सिवा वो किसी के द्वारा ना मारा जाए, तो भगवान को ज़रूरी था कि अब मनुष्य का ही पूरा अभिनय करेंगे और मनुष्य ही कहलाएंगे, है ना। और वो मनुष्य की मतलब पूरी तरह से करें, चेष्टा कर रहे हैं। तो नागपाश से जब इंद्रजित ने बांध दिया, श्री राम लक्ष्मण को बांध दिया, है ना, छूट नहीं सकते नागपाश। हालांकि वैसे बहुत बलवान है, ये मनुष्य लीला कर रहे हैं, है ना। तो नागपाश से कैसे छुड़ाएं, है ना। तो उस समय फिर क्या है कि जो है गरुड़ जी का आह्वान किया गया और गरुड़ जी आए, और गरुड़ जी ने नागपाश जो है वो नाग जो है उन्होंने खा लिए, और नागपाश से भगवान मुक्त हो गए। और जब भगवान मुक्त हो गए तो गरुड़ जी को हाथ जोड़ रहे हैं कि हे गरुड़ जी, आपका हम बहुत धन्यवाद करते हैं, हम आपके बहुत जो है कृतज्ञ हैं कि आपने हमको नागपाश से मुक्त कर दिया। तो गरुड़ जी ने कहा कि आप तो मेरे स्वामी हैं और मैंने तो आपकी सेवा की है, हैं, और आप जो ऐसा मान रहे हैं तो आपको आगे चल करके पता चल जाएगा कि मैं आपका ही सेवक हूँ। तो गरुड़ जी ऐसा कह करके तो चले, लेकिन दिमाग में वो आ गए कि भगवान ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं, है ना। तो गरुड़ जी का वो ऐसा नहीं था कि भाई अब नहीं मानेंगे, अब तो ये बेकार हैं, तो मनुष्य ही हैं, ऐसा नहीं था। लेकिन भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं तो सेवक को जो है क्या है वो उसमें बल नहीं मिलता, सेवक में जो है वो भगवान की प्रभुता ही देखना चाहता है ना। तो गरुड़ जी भगवान की प्रभुता ही देखना चाहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा मुझे ऐसे बोला, धन्यवाद क्यों दिया जब मैं उनका ही सेवक हूँ, मुझे धन्यवाद, और वो स्वयं छूट नहीं सकते नागपाश से, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो फिर जो है गरुड़ जी ने काकभूषण से जो है वो कथा सुनी, राम कथा।
तो मतलब ये है कि भगवान क्यों मनुष्य लीला कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ कारण है। कृष्ण अवतार में तो गरुड़ के ऊपर हमेशा बैठते हैं, गरुड़ को आदेश देते हैं चलो इधर चलो, है ना। तो गरुड़ जी बहुत खुश हुए। तो उनकी सेवक की जो है प्रसन्नता इसी बात में होती है कि भगवान जो है अपनी प्रभुताई दिखाएं, हैं, अपना आदेश करें, हैं, वो जो हाथ जोड़ें और धन्यवाद दें, तो सेवक को कैसा रहेगा, हैं। इस तरह से जो है आप मुझे क्यों लज्जित कर रहे हैं, तो गरुड़ जी बड़े लज्जित हो रहे हैं। तो सेवक बड़ा लज्जित होता है अगर स्वामी कहे कि धन्यवाद, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, तो लज्जित हो रहे हैं। तो इस तरह से ठीक है। और दूसरा प्रश्न क्या है? तो जी दूसरा प्रश्न ये है कि हम भगवान की जो लीलाओं में शिक्षाएं होती हैं उनको कैसे समझ सकते हैं और हम अपने भ्रम को कैसे दूर कर सकते हैं? भगवान की लीलाएं जो है शिक्षा है। भगवान कहते हैं कि यदि हम न वर्ते हम जातु कर्म न तंद्रता मम वर्तमान न वर्तनते मनुष्याबाद सर्व। अगर मैं बड़ी सावधानी से कर्म ना करूं तो मेरे हिसाब से सब मनुष्य लोग करने लगे। भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो मनुष्य लीला में जो है भगवान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बहुत सोच समझ के करते हैं, कि मनुष्यों में वो श्रेष्ठ कहलाते हैं। तो जब भगवान मनुष्य में श्रेष्ठ कहलाते हैं, श्रेष्ठ यदि आचरण श्रेष्ठ तत्तदेव तरुण, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है सामान्य लोग वैसे ही करते हैं। अब भगवान ने जो चोरी की लीलाएं की, जो छेड़खानी जो भगवान करते हैं ब्रज में, तो ब्रज में वो क्या है, अशिक्षित बालक हैं, उनको शिक्षा नहीं मिली। तो भगवान जो है बड़ी सावधानी से ये कार्य करते हैं। चोरी है और जो झूठ बोलना है ना, छेड़खानी करना बड़ी सावधानी से करते हैं। भगवान बड़ी सावधानी से करते हैं। किस समय करते हैं, उनको शिक्षा मिली नहीं, एक अशिक्षित बालक। तो उनकी जो लीला है अनुकरण करने के लिए नहीं है। ब्रजवासी लोग उनकी लीलाओं से बहुत आनंद लेते हैं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, छेड़खानी करते हैं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। लेकिन आगे चल कर के जब सांदीपनि मुनि के आश्रम में रहे, ब्रह्मचर्य पूर्वक जो है 64 विद्याओं को प्राप्त किया, फिर जब आए तो वो अब दिखा रहे हैं कि शिक्षित हो गए। अब शिक्षित हो गए, अब जो है मतलब वो सब कोई कार्य नहीं। नरकासुर की जो है 16,100 जो कन्याओं को उसने कैद किया हुआ था कि वो विवाह करेगा, तो अब वो जो है भगवान को पति बनाना चाहती हैं, तो भगवान स्पर्श भी नहीं कर सकते उनको। हाँ, विवाह करना चाहती हो तो उनको द्वारका भेज दिया और फिर अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के उन सब कन्याओं से विवाह किया, तो उसके पहले उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया। तो ये सब कार्य जो है भगवान जो करते हैं, तो जब रासलीला की तो जो है मनुष्यों के समाज में ही इसका कोई भी जो है सूचना नहीं मिली। भगवान ने रासलीला की, केवल देवता गंधर्व आकाश से देखते थे भगवान की रासलीला को। मनुष्य समाज में तो ये प्रचलित ही नहीं हुई। भागवतम में जब व्यास जी ने लिखा भागवतम, तब रासलीला का पता चला, भगवान ने रासलीला की, ठीक है ना। तो जिसमें मनुष्यों के समाज में भगवान होते हैं तो कोई कार्य ऐसा करते नहीं कि जिसमें कि लोग जो है भ्रमित हुए, ठीक है ना, तो उसी तरह से चलेंगे। ठीक है, ठीक है, हो गया काफ़ी। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अब कोई प्रश्न है तो आपस में आप लोग पूछ सकते हैं, प्रभु जी पूछ सकते हैं, या फ़ोन करके फिर पूछ सकते हैं। तो हम प्रभु जी का बहुत आभारी हैं। इतना सुंदर गुरु जी आपके कौन चैनल चल रहा है? चैनल चैनल का नाम बताइए।